Assalamu alaikum dear student of class 7. Today is our lecture related to your English grammar book and the topic is here use of there. बेटा आज हम use of there पढ़ेंगे। अमूमन यहाँ और वहाँ के लिए there का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके यहाँ पर कई इस्तेमालात हैं, वो हम देखते हैं वो क्या हैं। there के कई इस्तेमाल हैं, देखते हैं वो क्या क्या हैं। एक तो देयर वहाँ के लिए इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद जैसे कि वो वहाँ है, he or she is there। अब एक और जुमला लिखूंगी, तुम वहाँ नहीं थे। इसकी इंग्लिश होगी यू वर नॉट देयर। देयर आमतौर पे ऐसे जुमलों में भी इस्तेमाल होता है जब नाउन या प्रोनाउन का किसी जगह मौजूद होने का तसव्वुर पाया जाए। इसकी एक मिसाल है, कमरे में 30 लड़के हैं। 30 लड़के हैं। अब आप यहाँ पे लिखेंगे देयर आर 30 boys in the class room। एक और जुमला लिखूंगी, क्या घर में कोई है? क्या घर में कोई है? जुमला आएगा इज कैपिटल लेटर्स के साथ, इज देयर एनीबडी in the house। अगला जुमला एक और देखें, क्या कमरे में 10 कुर्सियाँ हैं? ट्रांसलेट होगी इसकी ट्रांसलेशन, देयर आर 10 chairs in इसके बाद हम इंग्लिश भी में एक और काम करेंगे, यूज़ ऑफ सम एंड एनी। जब सम और एनी जो हैं वो दोनों तादाद और मिक़दार के साथ इस्तेमाल होते हैं, ये दोनों तादाद और मिक़दार के लिए इस्तेमाल होते
हैं। सम को सादा जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि एनी को नफ़ी यानी नेगेटिव, सवालिया यानी इंट्रोगेटिव और शर्तिया यानी जिसमें इफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। अब मैं इसकी कुछ मिसालें लिखूंगी। जी स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे इसकी कुछ मिसालें लिखते हैं। क्या ग्लास में कुछ पानी है? अब हम यहाँ पे इसकी इंग्लिश लिखेंगे, क्योंकि सवालिया फ़िक्रा है इसलिए एनी का इस्तेमाल होगा। इज़ देयर एनी वाटर इन द ग्लास? इसके बाद एक और जुमला लिखूंगी, ग्लास में कुछ पानी है। पॉजिटिव सेंटेंस है। देयर इज़, इसके साथ हम सम का जुमला इस्तेमाल करेंगे। वाटर इन द ग्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम इंग्लिश ए के अंदर इसी लेक्चर के अंदर हम लेक्चर नंबर 13 में देखेंगे कि ईद उल अज़हा क्या है। जैसे कि हमारे ये लेसन नंबर 3 है, एट पेज नंबर 28 है। हम देखते हैं कि ईद उल अज़हा क्या है। हम सब जानते हैं, एज अ मुस्लिम, बीइंग अ मुस्लिम, हमें मालूम है कि हमारे पास ईद उल अज़हा कौन सा मौका होता है और उसके मौके पर हम क्या करते हैं। आज हम इस चैप्टर के पैराग्राफ 1, 2 और 3 को रीडिंग करेंगे और हम देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। जी, अब हम पढ़ना इसे शुरू करेंगे। पैराग्राफ नंबर 1 है, a festival or a cultural event is a celebration of an occasion to create a sense of the brotherhood, selflessness, peace and sacrifice among the people. फेस्टिवल कहते हैं त्यौहार को, ईद वगैरह जैसे हम मनाते हैं। कल्चरल सकाफती, सेलिब्रेशन इनकाद मुनक्किद करना, ओकैयन मौक़े, ब्रदरहुड भाईचारा, सेल्फलेसनेस बेगर्जी, पीस अमन सकून, सेक्रीफाइस कुर्बानी, अमंग दरमियान। जी, अब मैं इसकी फिर से इंग्लिश की रीडिंग करूँगी। मैंने मायने आपको दर्ज करवाए हैं, आप अपनी बुक के ऊपर या कॉपी पे नीटनेस से अपने काम को करते जाइए। A festival or a cultural event is a celebration of an occasion to create the sense of the brotherhood, selflessness, peace and sacrifice among the people. फेस्टिवल या त्यौहार जो होते हैं वो हमारी सकाफ़ती मौक़े होते हैं जिनका इनेकाद किस लिए मुख्तलिफ मौक़ों पे किया जाता है ताकि लोगों में भाईचारे, बेगर्जी, सुकून और कुर्बानी का जज्बा जो है या जो एहसास है वो बेदार हो। द सेलिब्रेशन, और इसकी जो इनेकाद किया जाता है, मनाया जाता है। आइडेंटिफाई द टॉपिक सेंटेंस, अलाउ द पीपल टू रिजॉइस। रिजॉइस
ताज़ा दम होना या लुत्फ़अंदोज़ होना। रीजॉइस देमसेल्स, ताकि वो अपने आप को ताज़ा दम कर सकें या खुश कर सकें, लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। बाय लिविंग द डेली रूटीन्स, अपनी रोज़मर्रा की जो आदत थी उसको छोड़कर, विच हैव मेड देयर लाइव्स डल एंड बोरिंग, जिसने उनकी ज़िंदगी डल यानी सुस्त और बोर कर दी थी, यानी उसमें भरपूर ज़िंदगी न थी, उनकी ज़िंदगी बोर हो गई होती है। तो वो ऐसे मौक़े जो होते हैं वो इंसान को रोज़ाना की ज़िंदगी से हटाकर, जो कि सुस्त और बोर होती है, उसे हटाकर ताज़ा दम कर देता है और वो लुत्फ़ उठाते हैं। जी स्टूडेंट, अगले पेज नंबर 29 का पैराग्राफ नंबर 2, डिफरेंट नेशंस, मुख्तलिफ अक़वाम जो हैं, नेशंस अक़वाम, कौमें, डिफरेंट मुख्तलिफ, ऑफ द वर्ल्ड दुनिया के मुख्तलिफ अक़वाम जो हैं, हैव डिफरेंट फेस्टिवल्स, मुख्तलिफ़ किस्म के उनके त्यौहार होते हैं, एंड कल्चरल इवेंट्स, और सकाफ़ती त्यौहार भी होते हैं, मौक़े या त्यौहार। टू सेलिब्रेट, मनाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की अक़वाम पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के मौक़े और सकाफ़ती मेले का इनेकाद करते हैं। Muslims of the world have two festivals which are celebrated with great religious devotion. Devotion जज्बा, religious मजहबी, ग्रेट अजीम या बड़े मजहबी जोश व जज्बे से, सेलिब्रेटेड मनाया जाता है। क्या बताया गया है इसमें, इस पैराग्राफ में, मुस्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के मुसलमान, हैव द टू फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड विद द ग्रेट रिलीजियस डिवोशन, अजीम जोश जज्बे के साथ वो इस मौके को मनाते हैं। और वन इज़ नोन एज द ईद उल फितर, एक ईद उल फितर ये फितराने की, जिसे हम छोटी ईद भी कहते हैं, वो कहा जाता है, जबकि एंड द अदर इज़ नोन एज द ईद उल अधा, और दूसरे को ईद उल अजहा या अधा कहा जाता है। इसके बाद 3rd नंबर पैराग्राफ में पढ़ूंगी और ट्रांसलेशन आपके लिए करूँगी। When the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम reached मदीना, reached पहुँचे, कहाँ पहुँचे, मदीना मुनव्वरा, जब आप मदीना मुनव्वरा पहुँचे, आफ्टर लिविंग मक्का, मक्का छोड़ने के बाद जब आप मदीना मुनव्वरा पहुँचे, मक्का मुकर्रमा, पीपल टोल्ड हिम, तो मक्का मुकरमा पहुँचे तो लोगों ने आपको बताया, मक्का मुकरमा के लोगों ने आपको बताया, टोल्ड हिम दैट दे यूज्ड टू सेलिब्रेट 2 फेस्टिवल्स एवरी ईयर, हर साल वो 2 तरह के मौक़े साल में मनाते हैं। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड, आपने उनसे पूछा, दरियाफ़्त किया, शुड आई गिव यू, और आपसे पूछा कि शुड आई गिव यू बेटर फेस्टिवल्स टू सेलिब्रेट एवरी ईयर, क्या मैं आपको इससे अच्छा मनाने के लिए त्यौहार, सालाना त्यौहार दे सकता हूँ। पीपल रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मस्बत अंदाज में आपको जवाब दिया। अफर्मेटिव मस्बत अंदाज में, ही बेड, आपने हुक्म दिया, बेड आपने हुक्म दिया उन्हें, टू सेलिब्रेट ईद उल फितर, कि ईद उल फितर मनाई जाए और ईद उल अज़हा भी मनाया जाए। सो स्टूडेंट, आज हमारा यहाँ लेक्चर मुकम्मल हुआ इंग्लिश ए और इंग्लिश बी का। कल इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 14 के साथ आपके पास आएंगे, साथ आपको ए हिस्सा पढ़ाया जाएगा, ईद उल अज़हा का बाकी हिस्सा, और इंग्लिश बी में अगले टॉपिक के साथ हम कल हाजिर होंगे। आपने हमारे चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब करना है बल्कि बेल आइकन का बटन भी दबाना है। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगें तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स भेजें और कमेंट ज़रूर भेजें, ताकि हम अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपके लिए अपलोड करते हुए आपकी खिदमत कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।